CH2 CH double bond CH2. दिस इज 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन के कन्फर्मेशन की एनालिसिस करेंगे। ये देखिए आप, ये आपका 1 ब्यूटीन है, CH3 CH2 CH CH दिख रहा है। 4 कार्बन आपको दिख रहे होंगे एक रो में, यही रिप्रेजेंट किया है मैंने, CH3 CH2 CH CH2, 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन के बारे में बात करेंगे तो देखो 1 ब्यूटीन की जो स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं वो कैसे, ये चीज यहाँ क्या है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज और ये चीज, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, CH3 लगा दिया। यही कंफर्मेशन बना लिया। दिस इज 1 ब्यूटीन। ये CH3 हटा के मैं दूसरी बॉल लगा देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए, क्योंकि सब काला काला में गड़बड़ा जा रहा होगा ना। दिस इज 1 ब्यूटीन। इसे मान के चलिए कि आप CH3, ये वाली जो डार्क बॉल आपको दिख रही है, क्या कलर है इसका, चॉकलेटी कलर की है ना, ये है कि नहीं, कौन से कलर की है ये, चॉकलेटी कलर की है। अब जिसने मॉडल बनवाया है वो मुझे बता पाएगा कि ये जो चॉकलेटी कलर की बॉल है ये कौन से एटम को रिप्रेजेंट करती है, बताइएगा। है, बता लेंगे, चॉकलेटी या ब्राउन, ब्राउन भी कह सकते हैं। चंद्रमौली दास, ब्रोमीन, यस ब्राउन रैंक, ठीक है। ये दिख रहा है ना मॉडल। मैं इसका अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ ना, बस क्या करना है, ये व्यू देखना स्टार्ट कर देना है, तो मैं इसका आराम से न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लूँ ऐसे कुछ, H और क्या, दैट इज H। फ्रंट कार्बन जो मेरा है, फ्रंट कार्बन के साथ आपका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज और क्या है आपका, इसी के ऊपर बना दे रहा हूँ, अंडरस्टूड है ना, ये H और आपका क्या H, सॉरी यहाँ CH3 होगा, इसी के ऊपर है, इक्लिप्स्ड कर रहा है, कन्फर्म है, हाँ या ना। यही वाला कॉन्फर्मेशन बना दिया हमने, बना दिया कि नहीं, बोलो बच्चों, बन गया कि नहीं, सेम वाला कन्फर्मेशन। अब आप क्या करो कि इसे 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म करो, आप खुद बनाने की कोशिश करो, 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म करो, एक कन्फर्मेशन बनाओ, ठीक है। फिर इसको आप यहाँ पे भी बना लेना, 60 डिग्री परफॉर्म करो, 60 डिग्री एक कन्फर्मेशन बनाओ, फिर 60 डिग्री रोटेट करते जाओ, एक बार आप अपने से बनाओ, देखो सही बनाते हो क्या, एक कन्फर्मेशन बनाओ, ठीक है, फिर 60 डिग्री करते जाओ, यहाँ न्यूमैन भी बनाते जाना, ऊपर आप वो भी बनाते जाना, एक कन्फर्मेशन बनाओ, ठीक है। बना लोगे आप लोग, कुछ नहीं करना, ये बीच वाले को क्या रखो आप, बीच वाला जो आपका बैक साइड वाला है, बैक साइड वाले को वैसे का वैसे ही रखो, इसे CH2 और H, ठीक है, बैक साइड वाले को वैसे का वैसे ही आपको रखना है, CH2 और आपका क्या H, और क्या CH2 और क्या H। जो फ्रंट कार्बन है उसे हमें बदलना है, बदलना देखिए कितना आसान है, 60 डिग्री घुमाना है ना, तो हम क्या कर दें, ऐसा कुछ और ऐसा कुछ और ऐसा कुछ, ऐसे बना सकते हैं 60 डिग्री। CH3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये H कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, है कि नहीं। तो हमारे पास कैसा वाई बन जाएगा, करेक्ट वाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, करेक्ट वाई, ऐसे कुछ बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका H। क्लैरिटी है, बोलो भाई लोग, क्लियर है ना। अब फिर 60 डिग्री घुमाना है मुझे, तो फिर 60 डिग्री घुमाने का मतलब ऐसा कुछ और ऐसा, ये बीच में, और यहाँ ये चीज, H कहाँ आ जाएगा, यहाँ, CH3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये H कहाँ आ जाएगा, यहाँ। क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज ही घुमाता हूँ। फिर 60 डिग्री जब मैं घुमा रहा हूँ तो मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या बन गया, इस पोजीशन पे आपका क्या आ गया, ऐसा कुछ ऐसा, यही बना ना। यहाँ क्या आ गया भाई लोग, CH3, यहाँ क्या है H, और यहाँ क्या है H, है कि नहीं। फिर 60 डिग्री ये घुमा रहे हैं, जब फिर 60 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा और ऐसा और ऐसा, क्या बन गया आपके पास बच्चा लोग, करेक्ट वाई बन गया, है कि नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा CH3, यहाँ क्या आ जाएगा H, और यहाँ क्या आ जाएगा H, है कि नहीं। देखो ये कंफर्मेशन है, 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म किया, जैसे 60 डिग्री रोटेशन बनाया ये कॉन्फर्मेशन बन गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोगों की नजर बिल्कुल ना भटकने पाए,
फिर 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म किया, तो 60 डिग्री का फिर रोटेशन परफॉर्म करोगे तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को इक्लिप्स्ड कर लेगा, फिर 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म कराया, ये दिख रहा है ना आपको। फिर 60 डिग्री का रोटेशन जैसे ही परफॉर्म कराया, मैं ऊपर पकड़ूं, 60 डिग्री का फिर रोटेशन परफॉर्म कराया, तो ये वाला कंफर्मेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। लास्ट वाला हम इनका ये प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं, ये चीजें तो आपकी क्या रहेंगी, कॉमन एच एच, ठीक है, ये चीज ये तो कॉमन रहेगा, बस हमें अंतर क्या मिल रहा है इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास ये वाला कंफर्मेशन है ना, सॉरी ये वाला है कि नहीं, दिस वन, इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑन द प्लेन H, बिलो द प्लेन और एबव द प्लेन। एबव द प्लेन क्या दिख रहा है आपको, CH3, एबव द प्लेन क्या दिखा यहाँ CH3, बिलो द प्लेन क्या दिखा H, ठीक है ऐसे। फिर जब हमने 60 डिग्री का रोटेशन परफॉर्म कराया, हमारे पास ये कंफर्मेशन मिलने लगा, ये वाला। इस कंफर्मेशन में क्या है, हम इसको ऐसे देख रहे हैं, क्या ये चीज, ये चीजें, ये चीजें, ये चीजें, ये तो कॉमन है बिलो द प्लेन और एबव द प्लेन, दैट इज H। यहाँ क्या एबव द प्लेन क्या दिख रहा है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 एबव द प्लेन अप की तरफ है, यहाँ CH3 एबव द प्लेन डाउन की तरफ है। फिर जैसे ही हमने 60 डिग्री रोटेशन परफॉर्म कराया, हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गया, ऐसा वाला। क्या क्या कॉमन है इस पोजीशन पे, H H, ये चीज देखो बच्चा, यहाँ क्या आ जाएगा CH3, ये बिलो द प्लेन और ये एबव द प्लेन, यहाँ क्या H, यहाँ क्या है CH3 H और H, यही है ना, डन है। अच्छा अब बताओ किसने किसने बनाया था और उसका सही बना था, और किसने किसने बनाया था उसका गलत बना। जिसका सही बना था वो ये वाला अंगूठा दिखाएगा, जिसका गलत बनेगा वो ये वाला दिखाएगा। ये याद करने वाली चीज नहीं है बेटा, ये याद करोगे नहीं समझ पाओगे कभी भी। इससे क्या है कि क्लास में रह के फुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना है, फिर बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आप करोगे आपका सही रहेगा। सुनील शौकीन सही, जया जाट सही, वान्या सही, और बाकी मिस्टर शिवपूजन सही, वैशाली रौतेला सही, नेहा सही, और चंद्रमौली दास सही, और कोई एनीबडी, इक्लिप्स्ड बाइसेक्टेड, इक्लिप्स्ड बाइसेक्टेड, ठीक है। ये जो कन्फर्मेशन है मेरे पास, इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण। चंद्रमौली दास के बाद सर ये हॉक मॉडल की शक्ल जैसा मिलता जुलता, हाँ यहीं से आएगा हॉक, यहीं से हॉक का जन्म होगा। जब आपको ये समझ में आएगा तभी हॉक समझ में आएगा, अदरवाइज हॉक समझ में नहीं आएगा कि हॉक कैसे बन जा रहा है, ठीक है। तो यहीं से आएगा आपको, अनु वर्मा, संदीप, मीनल, एवरीवन सही, ठीक है, यहीं से हॉक भी आपको समझ में आएगा। तो ये जो बच्चा है आपके पास क्या है, दिस इज इक्लिप्स्ड, दिस इज बाइसेक्टेड, इसे B1 बोल दूं मैं, बाइसेक्टेड 1 है। ये भी क्या इक्लिप्स्ड, इसे E2 बोल दो, और इसको मैं क्या बोल दूं B2, है कि नहीं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, देखो इधर देखो, जहां पे डिस्टेबलाइजेशन है उसे मैं लाल रंग से रंगूंगा। किसी लाल रंग से रंग दूं, लाल तो यहाँ चलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने लाल रंग यूज कर रखा है, ठीक है। ये पिंक वाले रंग से रंग देता हूँ। यहाँ डिस्टेबलाइजेशन है कि नहीं है, डिस्टेबलाइजेशन, यहाँ पे भी क्या है बेटा, डिस्टेबलाइजेशन, है कि नहीं, डिस्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन। और जहां पे स्टेबलाइजेशन है उसे मैं हरे रंग से रंगूंगा, क्या हरे रंग से। यहाँ स्टेबलाइजेशन है और यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। अब सवाल ये है कि दो इक्लिप्स्ड जो हैं उसमें स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, E1 में भी मिल रहा है और E2 में भी मिल रहा है। किसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, किसका स्टेबलाइजेशन कम, E1 का या E2 का। और जो बाइसेक्टेड है उनमें हमें डिस्टेबलाइजेशन मिल रहा है, किसका डिस्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, B1 का या B2 का। द इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू बाइसेक्टेड कंफर्मेशन। E1 ज्यादा स्टेबल या E2, कमेंट करिएगा। बाइसेक्टेड लेस स्टेबल है, B1 ज्यादा स्टेबल या B2, ये भी आप सभी लोग कमेंट करेंगे। हो जाएगा, कौन ज्यादा स्टेबल, कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, वहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन में CH बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन में CC बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो CH बॉन्ड से ज्यादा होगा या CC बॉन्ड से ज्यादा होगा। 120 डिग्री जब आप इस कंफर्मेशन को घुमा रहे हो तो आपको ये मिल रहा है,
ठीक है, वहां से जब आप 120 डिग्री आ रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ यस E2 की जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू किसके E1 के। तो अगर मैं इन कन्फर्मेशन में किसके बारे में बात करूं, ये जो मेरे पास कॉन्फर्मेशन बने हैं, अगर मैं इनकी एनर्जी के बारे में बात करूं, ऊर्जा के बारे में बात करूं, किसके बारे में, इन सबकी एनर्जी के बारे में बात करूं, तो एनर्जी जो है सबसे ज्यादा किसकी होगी, बाइसेक्टेड की, 2 बाइसेक्टेड हैं, उसके बाद किसकी होगी, इक्लिप्स्ड की, 2 इक्लिप्स्ड हैं, सबसे कम किस इक्लिप्स्ड की होगी, इस वाले की, दैट इज E2 की, उसके बाद किसकी होगी, E1 की, सबसे ज्यादा किस बाइसेक्टेड की होगी, इस बाइसेक्टेड में HH बॉन्ड इक्लिप्स्ड कर रहे हैं, इस बाइसेक्टेड में CH बॉन्ड इक्लिप्स, मतलब CH3 और H, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा B2 की होगी, फिर B1 की होगी, फिर E1 की, फिर E2 की। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कौन ज्यादा स्टेबल, E2, फिर E1, फिर B1, सबसे कम स्टेबल कौन बच्चा, B2। क्लैरिटी।